पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंडअप की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहाणी आचार्य का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा है। देखिए, रोहाणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली रवाना होते हुए रोहाणी आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से जाकर सवाल पूछिए। जो चाणक्य बनेगा सवाल उसी से कीजिए ना। तो देखिए, दिल्ली रवाना होते हुए रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। सब सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा है कि संजय, रमीज का नाम लो तो घर से उन्हें निकाल दिया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। तो देखिए, बंधे हुए शब्दों में ही रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं अपने भाई तेजस्वी यादव पर और उन्होंने इसके साथ ही संजय, रमीज का नाम भी लिया है। और देखिए, उनका बयान सुनाते हैं हम आपको। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद रोहिणी आचार्य ने ये घोषणा की थी कि वे अब राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही है। और इस बयान के बाद ये बड़ा आरोप उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर लगाया। और इस कड़ी में अगली खबर बुरहानपुर से है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा मामला सामने आया। दिल्ली NIA टीम बुरहानपुर में सर्चिंग के लिए पहुंची है। एक संदिग्ध की तलाश कर NIA की टीम एक संदिग्ध की तलाश में बुरहानपुर पहुंची है। तो कल देर रात NIA की टीम बुरहानपुर पहुंची थी। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के मामले से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली NIA की टीम सर्चिंग के लिए बुरहानपुर पहुंची हुई है। एक संदिग्ध की तलाश के तहत NIA की ये दिल्ली की जो टीम है वो बुरहानपुर पहुंची हुई है। कल देर रात NIA की ये टीम बुरहानपुर पहुंची थी। और छत्तीसगढ़ में शनिवार से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। 2700 धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की प्रक्रिया चलेगी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत के साथ प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। आइए आपको अलग अलग जिलों से धान खरीदी की तस्वीरें दिखाते हैं। बिलासपुर पहुंचे डिप्टी CM अरुण साव ने सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत की। डिप्टी CM अरुण साव ने तिलक लगाकर किसानों का स्वागत किया। पहले दिन टोकनधारी किसानों ने अपने धान बेचे। इधर राजनांदगांव में शनिवार से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तो वही जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर किसानों का स्वागत किया। और इसी कड़ी में अगली तस्वीर महासमुंद से है, जहां झाल खमरिया तहसील सहकारी समिति में मंत्री खुशवंत साहिब ने धान खरीदी की शुरुआत की। इस साल जिले में 12,45,000 मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ कुल 1,53,000 पंजीकृत किसान 182 उपार्जन केंद्रों में धान का विक्रय करेंगे। तो वहीं रायगढ़ जिले में भी 105 खरीदी केंद्रों में आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई। जिले के कोड़ातराई स्थित धान खरीदी केंद्र में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने तराजू और धान की पूजा अर्चना की। और धान खरीदी की अगली तस्वीर दुर्ग जिले के चंद्रखुरी गांव से है। यहां दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने धान खरीदी की शुरुआत की। 34 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है।
कुल 6.16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इस बार लक्ष्य रखा गया है। और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सूरजपुर के चंद्रपुर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ किया, जहां मंत्री ने किसानों का धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की। मंत्री दयालदास बघेल कर्मा नृत्य कर रहे लोगों के साथ झूमते नजर आए। और बालोद जिला में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद धान खरीदी की शुरुआत हुई। कुसुम कसा में सांसद भोजराज नाग ने फूल माला और गमछा पहनाकर किसानों का स्वागत किया। पहले दिन 59 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए 301 किसानों को टोकन जारी किया गया। और इसी कड़ी में कवर्धा के महाराजपुर थाना खरीदी केंद्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धान खरीदी का शुभारंभ किया। जिले के 25 उपार्जन केंद्रों में कुल 37 टोकन काटे गए, जिसके तहत किसान 1306 क्विंटल धान की बिक्री करेंगे। और आखिरी तस्वीर बलरामपुर के डवरा से है, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम के धान खरीदी की शुरुआत की। राजपुर के बूढ़ा बगीचा में विधायक उद्धेश्वरी पर उन्होंने किसानों से बातचीत की। व्यवसाय यहाँ के चाक चौबंद है और हमका कोई कष्ट नहीं हो है, हम धान बेचेंगे। तो बोलिन है कि कोई असुविधा तो नहीं हो, तो मैं कहें कि नहीं हो, कोई असुविधा नहीं हो। और हमरा टोकन मिले में अभी कोई असुविधा नहीं हो है और ओकर से समझा के सब बढ़िया है। तो साहब कोई दिक्कत, सब व्यवस्था सरकार के अच्छा हवे। टोकन में अभी कोई समस्या नहीं हुई से आसानी से टोकन मिल गई। सीएम साहब आए रही से और बढ़िया सम्मान करी से किसान मन के। सेंद्रीय सोसाइटी में धान की खरीदी प्रारंभ हुआ है। हमारे 2 किसान धान लेकर आए हैं। धान की खरीदी आज से प्रारंभ हो रही है। न केवल हमने किसानों का स्वागत किया है, पूजा अर्चन करके धान खरीदी की शुभारंभ हम लोगों ने की है। साल 2025-26 के ये जन फसल है ओकर खरीदी के शुरुआत राजेंद्र चंद्राकर जी के धान ला खरीद के कर शुरुआत हमन चंदखुरी के ये सोसाइटी से करे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान भाइयों के हित में, और हमारा ये सोच है कि किसान भाई लोग अपना टोकन कटा करके धान लेकर के आएँ और उसी दिन उसका तौल हो जाए, ये व्यवस्था किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर हमारे झाल खमरिया से हमने शुरुआत की है इस जिले में। और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी। और आगर मालवा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे। अंग्रेजी शासन लोगों की आस्था बदलने का कुचक्र चला रहा था। आस्था बदलने का कुचक्र मिशनरी स्कूलों के जरिए चलाया जा रहा था और इसी साजिश का हिस्सा राजा राम मोहन राय भी थे। तो देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री ने कई बड़े आरोप लगाए हैं और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संथाल को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। और रुक करते अगली खबर का। बिलासपुर में सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब कथावाचक को कोर्ट लेकर पहुंची तो आक्रोशित सतनामी समाज ने नारेबाजी की। बदले में हिंदू संगठन ने भी हंगामा किया। इधर पुलिस की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जमकर नोकझोंक भी हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस समाज विशेष के लिए काम कर रही है। वहीं कोर्ट ने विवादित कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं सिवनी जिले में 50 साल पुराने मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है।
आरोप वन विभाग के कर्मचारियों पर लगे हैं। मामला बालाघाट मार्ग पर बहराई गांव में सड़क किनारे स्थित हनुमान मंदिर का है। घटना के बाद हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तो वही बीजेपी विधायक कमल मर्सकोले और हिंदुवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने 16 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज किया है। आगे की जांच की जा रही है। खबर जोधपुर से है, जहां एयरफोर्स थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जी हां, बत्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी में 16 दिन के बच्चे की अंधविश्वास के चलते हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी 4 मौसियां ही हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक महिला मासूम को लेकर बैठी है और फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो ये कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। वहीं इस घटना पर बच्चे के पिता का कहना है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था, इसी के चलते उन्होंने मासूम बेटे को पांव से कुचलकर मार डाला। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियां थी, इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है, कूद कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर। मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को सर, सारे को उसने मारने की कोशिश की, मकान से पटक रही थी सर। तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया सर। उन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए। नेहरू कॉलोनी की घटना थी जिस पर जो नवजात शिशु के पिता ने बताया कि उसने उसकी साड़ियों पर उसको शक है। इस बाबत एफआईआर दर्ज की जा रही है और अनुसंधान किया जाएगा। और ऐसे ही खबर कटनी जिले से है, जहां डबल मर्डर की वारदात हुई। निगराहा गांव में फसल की रखवाली करने खेत गए पति पत्नी की अज्ञात आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार लल्लू कुशवाहा और उसकी पत्नी प्रभा रोज की तरह रात में फसल की तकवारी करने गए थे। फसल सुबह जब ग्रामीण खेत पहुंचे तो दोनों के शव झोपड़ी के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले। शरीर में हमले के निशान थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डीएसपी उषा राय बड़वारा पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। ग्राम निगराहा इधरा टोला थाना बड़वारा में पति पत्नी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ लिख कर वो काबिल बन सके, इसके लिए माता पिता ने बेटी को हॉस्टल भेजा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अरमान के साथ उन्होंने बेटी को पढ़ने भेजा, वो बेटी कभी लौट कर ही नहीं आएगी। आई भी तो उसकी लाश। अलीराजपुर जिले में एक छात्रा की कन्या छात्रावास में संदिग्ध मौत हो गई। चाचरिया उमदा गांव की रहने वाली छात्रा कबरी सेल स्थित कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा को सुबह से उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। इसी बीच जब वो वॉशरूम गई तो बेहोश हो गई। किसी तरह अन्य छात्राओं ने उसे बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी के बाद परिजनों और कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने हॉस्टल पहुंचकर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी उसका समय पर इलाज नहीं कराया गया। अगर समय पर इलाज होता तो बच्ची बच सकती थी। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार कैमरों पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। सूचना है कि उल्टी दस्त लागेली लड़की को, यूँ बोला था। फिर बाद में भाभरा में आके मैं वापस फ़ोन करा तो वो तो हाथ पैर हिला नहीं रही। 1 घंटे में अंदर अंदर आ जा करके बोली थी मेरे को, तो 1 घंटे में कहीं रास्ता नहीं राजपुर से यहाँ आने का। 6 बजे तक कोई देती दे गया मोबाइल, तो डायरेक्ट 9 बजे कोई 9 बजे हम कहा 9 बजे कोई 9 बजे बात होते ना, हम 1 घंटा में कहीं ढला ले आता हम कहा आता यहाँ आविन भाव होते पूरे खत्म। दुख की बात ये है कि गौरव दिवस के दिन ही प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो हमारे आदिवासी समाज की बच्ची चचरिया उमदा की और काबरी सेल में हॉस्टल के अंदर सुबह उठी
और उस समय ये एक कमरे में मृत मिली। उसके पिताजी आके उसको रूम से बाहर निकाला और यहाँ का जो जिम्मेदार हॉस्टल वार्डन थी और जितने भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो अपने अपने रूम में सोए हुए थे। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां गांजा तस्करों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को आमानाका थाना पुलिस ने घेराबंदी करके 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 21 किलो गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 16 लोगों की गवाही के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना और 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीनों अभियुक्तों को 10-10 साल का कारावास एवं 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये आदतन अपराधी हैं और राजधानी रायपुर में गांजा का व्यापार और नशा के व्यापार को फैलाने के उद्देश्य से ये गांजा लाया जा रहा था, जिसको थाना आमानाका के विवेचक निरीक्षक श्री भरत बरेट के द्वारा कार्रवाई किया गया था, उसके टीम के द्वारा। और उसके कार्रवाई में पूरे दस्तावेज पेश किया गया था, जिसको न्यायालय ने सही पाते हुए उसको दंड से दंडित किया गया। और इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पिछले कुछ समय से नशे के कारोबार को लेकर सुर्खियों में है। टीला जामालपुर पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ग्राहक के इंतजार में इस्लामी गेट के पास खड़ी थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 9 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। तो वहीं पूछताछ में पता चला कि आरोपी यक्सा उर्फ आसिया खान लंबे समय से ड्रग्स तस्करी का काम कर रही थी। आरोपी आसिया को हिफिजा के हाई प्रोफाइल घराने से ताल्लुक रखती है। उसके पिता शहर के एयरपोर्ट रोड में स्पोर्ट्स ग्राउंड का संचालन करते हैं। बताते चले कि आसिया बीकॉम से ग्रेजुएट है और शहर के अलग अलग हुक्का लॉज में उसे अक्सर देखा जाता रहा है। अब पुलिस आरोपी महिला तस्कर से उसके नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। और मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने 13 संभाग प्रभारियों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां संगठन के कामकाजों को गति देने और बेहतर समन्वय के लिए की गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन की दृष्टि नया प्रयोग किया है। उन्होंने जबलपुर से अलग करके छिंदवाड़ा, उज्जैन से अलग करके मंदसौर, इंदौर से अलग करके निमाड़ को नया संभाग प्रभारी बनाया है। तो वहीं बीजेपी की संभाग प्रभारियों की नियुक्ति पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि एमपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वो झुनझुना पकड़ाकर मन बहला रही है। तो वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, मजबूत संगठन का मजबूती से विस्तार हो रहा है, कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके का असंतोष भारतीय जनता पार्टी में इस समय देखने को मिल रहा है, शायद कभी नहीं मिला था। और इसी आज की बात नहीं है, जिस दिन से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं उस दिन से ये व्यवस्था बनी, क्योंकि बनाने के लिए 6-6, 7-7 लोगों को मुख्यमंत्री के पद की लॉलीपॉप दे दी थी और बना किसी और को दिया। और जब ऐसा हुआ तो जो अंतर्विरोध है जब से वो समाप्त नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन की मजबूती, संगठन का विस्तार, यही हमारा आधार है और इसीलिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं। जबलपुर और अलीराजपुर में बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में बिरसा मुंडा और छीतू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों और परंपरा की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने मंच से अलीराजपुर के लिए 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी। तो वहीं जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रही क्रांति गौड़ का सम्मान किया गया। सीएम ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान पीएम ने कहा कि आदिवासी नायकों ने देश की आज़ादी के लिए लहू बहाया।
तो वहीं कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कलाकारों के साथ ढोल बजाकर डांस किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा भगवान और छेतु खिराड़े जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आदिवासियों के उस भीषण संघर्ष को जो अंग्रेजों के खिलाफ किया, हम सब उनका सम्मान भी करते और कामना करते परमात्मा करे भारत के सामने वो मौका ना आए। आज यहाँ देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए। आप सभी को विशेष करके गुजरात के और देश के मेरे जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रही क्रांति गौड़ का सम्मान किया। सीएम ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के अन्य प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर क्रांति गौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर लोग सोचते हैं कि लड़कियों का काम सिर्फ घर पर खाना बनाना है तो ऐसा गलत है। क्रांति ने आगे कहा कि आदिवासी समाज के युवा भी सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जमकर मेहनत करें, उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्रांति गौड़ ने पेरेंट्स से भी अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें उनका सपना पूरा करने के लिए सहयोग जरूर दें। यहाँ की क्रिकेट टीम की खास करके क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया, उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। वो बोलते हैं कि सिर्फ खाना बनाना ही उनका काम है, तो मुझे लगता है ऐसा सिर्फ खाना बनाना नहीं है। अगर आज की डेट में देखा जाए कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां नाम कर रही हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को पहले उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने धार पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोजशाला को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भोजशाला का मामला कई सालों से लंबित है, इसका समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। जल्द ही हल निकलने की उम्मीद है। तो वहीं शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत कर सौहार्दपूर्ण माहौल में निर्णय लिया जाएगा ताकि धार में शांति बने रहे। बता दें कि बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को भोजशाला में पूजन हवन की अनुमति रहती है। हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं, लेकिन 2026 में बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन ही पड़ रही है। ऐसे में यहाँ तनाव की स्थिति बन सकती है। हमारी सरकार सबके आस्था का सम्मान करती है और इसलिए हम सब लोगों से चर्चा करने के बाद जो सब लोग निर्णय करेंगे वैसा निर्णय होगा और शांति रहेगी। किसी प्रकार के किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रयास जारी है, केंद्र सरकार का ही प्रयास जारी, राज्य सरकार का ही प्रयास जारी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत रूप से जब लंदन गए थे, जब चर्चा की थी, और मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा कि इस समस्या का निराकरण। तो वहीं मंडला में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा के तहत विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेहद मनमोहक और अनूठा नजारा देखने को मिला। राज्य की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते एक साथ स्कूली बच्चों के साथ आदिवासी गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान जब आदिवासी गानों पर बच्चों ने नृत्य करना शुरू किया तो मंत्री संपतिया उइके और सांसद खुद को रोक नहीं पाए। दोनों ने मंच पर बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्साह के साथ नृत्य किया। दूसरी ओर मंत्री और सांसद का बच्चों के साथ इस तरह घुल मिलकर नृत्य करना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी नियुक्तियों को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री निवास में हुई समन्वय टोली की दूसरी बैठक ने इस अटकल को और मजबूत कर दिया है। जल्द ही निगम मंडलों और आयोगों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद शुरू हो सकती है।
बैठक में प्रशासनिक मुद्दों के साथ साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। टोली बैठक के पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का भोपाल दौरा भी इन नियुक्तियों की कड़ी से जुड़ा माना जा रहा है। तो वहीं नियुक्तियों में हो रही देरी पर कांग्रेस हमलावर है। भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया है। देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां हर शासन में हुई हैं, हमेशा से हुई हैं, लेकिन अभी जो विचार का विषय होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से और जिनसे परामर्श करना है, परामर्श करने के बाद ऐसा विलम्ब होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियाँ भी हो जाए। बार बार बातें आती हैं कि निगम मंडल के पद भरना है, बस फिर कुछ न कुछ आ जाता है। अब इसी बीच में मंत्रिमंडल की बात आ गई, नई सुगबुगाहट आ गई कि नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाना, नए लेना है, तो झुंझुना पकड़ा देते हैं, कभी निगम मंडल का, कभी फेरबदल का, कभी नए पदों का, और एक तरीके से असंतोष को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां नक्सलवाद जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, वैसे ही सामने आता जा रहा है वो इतिहास जो सदियों से घने जंगलों में कहीं खोया था। एक तरफ पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महान जनजातीय वीरों का स्मरण कर रहा है, तो वहीं अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच इतिहास की एक अमूल्य धरोहर संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे ढहती जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। अबूझमाड़ के पारलकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सीताराम कैंप की स्थापना की है। इसके बाद स्थानीय लोग इस कैंप को कई आशाओं से देख रहे हैं और इसमें सबसे पहले जुड़ रहा है वीर शहीद गेंद सिंह का नाम, जो आज भी आदिवासी समाज के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन उनकी विरासत और उनके परिवार गंभीर संकट से गुजर रहा है। अबूझमाड़ का सीताराम गांव ऐतिहासिक स्थल है, जहां वीर शहीद गेंद सिंह की स्मृतियां, उनकी पूजा, उनकी परंपरा, उनका बलिदान और उनकी विरासत आज भी मौजूद है। नक्सलवाद के अंत के साथ अब इसके संरक्षण की आस और मजबूत होती जा रही है। गेंद सिंह ने 1824 से 25 में अंग्रेजों और मराठों के दमन के खिलाफ सबसे पहला संगठित आदिवासी विद्रोह खड़ा किया। स्थानिक समाज उन्हें भूमिया राजा के नाम से पुकारता था, एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जिसने जंगल और जनजाति दोनों को एक सूत्र में पिरोया। गेंद सिंह ने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ ऐसा विद्रोह का बिगुल फूका जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन को आधार दिया। आज भी सीताराम कैंप के आसपास की मिट्टी, पगडंडियां और पहाड़ियों पर फैले अवशेष गेंद सिंह के उस साहस की कहानी बयां करते दिखाई देते हैं और गेंद सिंह की छठी पीढ़ी आज भी इन्हीं जंगलों में, इन्हीं खरों में इसी विरासत को संभाले हुए जीवित है। बच्चों का आश्रम होना है इसके नाम से, गेंद सिंह के नाम से, पर्यटन होना। नक्सलवादी थे, उन लोग तो अभी सिलेंडर हो गए, मारा गए। अभी हम लोग को रोड घाट बनेगा। हम लोग नदी पार होके इधर आते थे परलकोट में, तो वो सब हम लोग को पुलिया बनेगा। बहुत हम लोग को सुविधा मिली। सबसे खास है वो प्राचीन मंदिर, जिसे लगभग 1834 में बनाया गया था। मंदिर के पास स्थित गेंद सिंह की प्रतिमा उनके कुलदेव का पूजा स्थल और स्थानीय समुदाय द्वारा सहेजी गई परंपराएं आज भी उनकी उपस्थिति को जीवंत बनाए रखती है। साथ ही परलकोट की पहाड़ी में बना गेंद सिंह का महल, जो अब अवशेषों में बदलता जा रहा है, और अब मांग उठ रही है कि इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण मिले और गेंद सिंह की शहादत इन जंगलों के बाहर निकलकर लोगों की प्रेरणा बने। इतना इतिहास में संजोया हुआ इतना बड़ा, मतलब हमारे पास विभूतियों का इतना बड़ा संग्रह है, हम उसको ऐसी जीर्ण शीर्ण रखे हुए हैं। हमें तो बोलना पड़ेगा कि हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं कि देखो इनकी बदौलत जो है आज आप लोग इस गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और अब एक ऐसे ही वीर की अमूल्य धरोहर अपने संरक्षण के इंतजार में है। अब देखना ये होगा कि ये इंतजार कब खत्म होता है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर और जगदलपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और विकास कार्यों की सौगातें भी दी हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर की है, जहां 329 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उन्होंने किया है। सीएम ने इस दौरान कोनी स्थित नवनिर्मित संभागायुक्त कार्यालय का भी उद्घाटन किया और पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर जगदलपुर की है, जहां सीएम जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं दी। आज समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में हर जिले में इसका आयोजन है और इस समारोह का समापन 20 नवंबर को सरगुजा अंबिकापुर की धरती में होना है और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से इस समारोह का समापन होगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए आपको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और आदिवासी समाज को संबोधित किया। इसके बाद आदिवासी समाज ने छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। समाज के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान भी किया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर मोहला मानपुर से है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डोमन लाल कोसेड़वाड़ा शामिल हुए। उन्होंने जनजातीय कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। आदिवासी समाज के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। और अब तीसरी तस्वीर आपको सक्ती जिले से दिखा रहे हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के वरिष्ठ नागरिकों और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान किसी वनवासी को कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भोपाल, रीवा, खरगोन, जबलपुर, दतिया, धार, सतना, मंडला, सिंगरौली और बड़वानी की है। रीवा के गर्ल्स कॉलेज में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, जहां डिप्टी सीएम शामिल हुए। बिस्टा नाके के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन। तो देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की दूसरी तस्वीर रीवा से है, तीसरी तस्वीर खरगोन से है, जबलपुर से, दतिया, धार, सतना, मंडला, सिंगरौली और बड़वानी। ये वो 10 तस्वीरें हैं जहां बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। भोपाल में जहां ढोल नगाड़ों के साथ इस जयंती को मनाया गया, तो वहीं रीवा में भी बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ी तस्वीर सामने आई है। खरगोन में भी लोगों ने सामूहिक रूप से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया।
और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मेकाहारा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजापुर से आए 9 लोगों से मुलाकात की। इन सभी की आंखों का ऑपरेशन पिछले महीने मोतियाबिंद शिविर में किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद 9 लोगों की आंखों में संक्रमण फैल गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल लाया गया। यहाँ 5 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया है। मरीजों से मुलाकात के बाद दीपक बैज ने कहा कि संक्रमण काफी गंभीर है। प्रदेश में सप्लाई हो रही नकली दवा और भ्रष्टाचार का शिकार बीजापुर की जनता हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने बताया कि मरीजों की स्थिति में काफी सुधार है, उन्हें कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है। और अब खबर राजधानी भोपाल से है, जहां महापौर मालती राय ने शुक्रवार देर रात शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महापौर मालती राय ने बताया कि ये रैन बसेरा राजधानी का सबसे बड़ा रैन बसेरा है और अब जबकि सर्दी तेज हो गई है तो उन्हें यहाँ रुकने वाले लोगों के लिए गर्म कंबल की उपलब्धता जरूरी है।